कुरुक्षेत्र की धरती, चारों ओर शंखों की गूंज, रथों की गर्जना और हजारों योद्धाओं की सांसों में धधकती युद्ध की आग। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। लेकिन उसी समय एक ऐसा योद्धा युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वो अकेला ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। उसका नाम था बर्बरीक। कहा जाता है कि अगर वो युद्ध में उतर जाता तो कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसका वध कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था कि धर्म के रक्षक कृष्ण को एक महान योद्धा की बलि देनी पड़ी? ये कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही गहरी भी। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा था, यानी वो पांडवों का ही वंशज था। बचपन से ही उसमें अद्भुत शक्ति थी। उसकी मां मोरवी ने उसे महान योद्धा बनने की शिक्षा दी। लेकिन केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बर्बरीक ने कठोर तपस्या भी की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 दिव्य बाण दिए। इन्हीं बाणों के कारण वो 3 बाणधारी कहलाया। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पूरा संसार भी इनके सामने टिक नहीं सकता था। पहला बाण जिस पर निशान लगा देता वो नष्ट होना निश्चित था। दूसरा बाण जिसे बचाना चाहता उस पर चिन्ह लगा देता। तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सभी वस्तुओं को पल भर में समाप्त कर देता। इतना ही नहीं, तीसरा बाण वापस उसके तरकश में लौट आता। इसका मतलब साफ था, बर्बरीक चाहे तो पूरी सेना को एक ही पल में समाप्त कर सकता था। जब महाभारत युद्ध की खबर उसे मिली तो उसका खून खौल उठा। उसने निश्चय किया कि वो भी युद्ध में हिस्सा लेगा। लेकिन उसकी मां मोरवी ने उससे एक वचन लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम हमेशा हारने वाले का साथ दोगे। बर्बरीक ने बिना सोचे ये वचन दे दिया। यही वचन आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। युद्ध के लिए निकलते समय बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। उसी समय रास्ते में उसे एक साधारण ब्राह्मण मिला। वो ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो उसका परीक्षण लेने आए थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, वीर बालक, तुम कौन हो और युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूं और मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। कृष्ण ने यह सुनकर गहरी मुस्कान दी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि अगर ये योद्धा युद्ध में उतर गया तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए उससे पूछा, क्या तुम सच में इतने शक्तिशाली हो?